हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बट वेट, क्या हो अगर दो फैमिलीज की दुश्मनी इतनी पुरानी हो कि उनके बच्चे पैदा होने से पहले ही उनकी रिवाइवरी डिसाइड हो चुकी हो, और जब वो बड़े होते हैं तो हर छोटी बात एक वार बन जाती है। आज की स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही है, सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि आगे जो ट्विस्ट आने वाला है वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थाई बीएल ड्रामा बेड बड़ी द सीरीज के एपिसोड 1 का फुल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग एक लड़का भागते हुए दिखाई देता है और कुछ बॉयज उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़का अचानक रुक जाता है क्योंकि उसके सामने पैट आ जाता है, जो कि हमारा मेन लीड होता है। पैट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। जो बॉयज उसका पीछा कर रहे होते हैं वो भी सेम डिपार्टमेंट के होते हैं, और जिस लड़के को चेस किया जा रहा होता है उसका नाम वाई होता है, जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट होता है। वही उन सबको फाइट के लिए चैलेंज करता है। पैट का फ्रेंड कॉर्न हंसते हुए कहता है वो लोग उसे हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन पैट, उसका गुस्सा नेक्स्ट लेवल है। जब वो कंट्रोल लूज करता है तो वो किसी को नहीं देखता। पैट उससे बोलता है कि उसके पास 2 मिनट है, अपने फ्रेंड्स को बुला ले, वो वेट करेगा। मतलब सीधा ओपन चैलेंज। दूसरी तरफ हमें प्राण दिखाया जाता है, जो कामली अपनी ड्राइंग वर्क कर रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड सेफ पैनिक में भागते हुए आता है और बताता है कि उनके फ्रेंड्स प्रॉब्लम में हैं। प्राण कैजुअली बोलता है कि वो लोग रोज फाइट में फंस जाते हैं, बट जैसे ही उसे पता चलता है कि वही सीरियसली पिट रहा है, प्राण इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है। दोनों तुरंत निकल पड़ते हैं, लेकिन प्राण जाने से पहले अपनी चीजें प्रॉपरली अरेंज करता है। ये छोटी सी डिटेल बताती है कि प्राण कितना कंपोज्ड है। वापस फाइट सीन में वही अचानक पैट को किक करता है और पैट गिर जाता है। दोनों के बीच इंस्टेंट फाइट्स स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से एंट्री होती है रियल गेम चेंजर की। प्राण हीरो स्टाइल में आता है और सीधे पैट को हिट करता है। पैट उठकर उसे देखता है और बैकग्राउंड में उसकी वॉइस आती है। वो बताता है कि प्राण उसके घर के सामने रहता है, और शॉकिंगली ये उनकी पहली फाइट नहीं होती, ये रिवाइवली बचपन से चल रही है। पैट के अकॉर्डिंग उनके डैड कहते हैं कि प्राण की फैमिली उनसे जेलिसी थी क्योंकि उनका बिजनेस सक्सेसफुल था। बाद में प्राण की फैमिली भी सेम फील्ड में बिजनेस स्टार्ट किया, जिससे पैट की फैमिली को लॉस होने लगा। एम्प्लॉयज भी शिफ्ट हो गए, यहाँ से दुश्मनी और भी डीप हो गई। लेकिन प्राण के साइड की स्टोरी भी आती है। उसकी मॉम के अकॉर्डिंग पैट थोड़ा चीटर टाइप है, और वो बताती है कि पैट के डैड छोटी बातों पर भी आर्ग्यू करते हैं और कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब दोनों साइड्स अपने आप को सही समझते हैं। दोनों ये एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी रिवाइवरी उनके पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। उनकी मॉम्स भी एक दूसरे से बेटर बेटा चाहती थी, सो टेक्निकली ये रिवाइवरी उनकी डेस्टिनी बन चुकी थी। बचपन में भी वो हर चीज में कॉम्पीट करते थे, क्लास हो या स्पोर्ट। एक दूसरे को हराना ही उनका गोल था। प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहां वो फिर से फाइट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी गार्ड और प्रोफेसर आ जाते हैं और सब भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में प्राण अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है। वो वाई से पूछते हैं कि इस बार क्या हुआ। वो बोलता है कि उसे कुछ नहीं किया, बट वेट, असली स्टोरी कुछ और ही है। वो बताता है कि वो क्लब में मैच देख रहा था, पैट भी वहाँ था। जब उसकी टीम हारी तो वो कहता है कि उसने सिर्फ थम्स अप दिया, लेकिन रियलिटी उसने मिडिल फिंगर दिखाया था, और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। वही कहता है कि उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे उसकी पिटाई हो गई। सेफ बोलता है कि उसे पंगा लेने की क्या जरूरत थी, क्योंकि पैट अपने डिपार्टमेंट का बॉस है। इवन सीनियर भी उसे अवॉइड करते हैं, पर वही क्लियरली बोलता है कि वो किसी से नहीं डरता और रिवेंज लेगा। वो सबको बोलता है कि वो लोग उनके साइड जाए और प्राण को भी साथ आने को कहता है, क्योंकि अब ये सिर्फ फाइट नहीं, ईगो का मैटर बन चुका है। लेकिन प्राण मना कर देता है। वो बोलता है कि उसे इन सब में कोई लेना देना नहीं है, पर उसके फेस से क्लियरली लग रहा होता है कि वो अंदर ही अंदर कुछ प्लानिंग कर रहा है। दूसरी तरफ पैट भी डीपली थिंकिंग में होता है, और वो एक मिल्क शॉप्स पर खड़ा होता है, अपनी ड्रिंक लेता है और फ्रेंड के पास जाता है। कौन उससे प्राण के बारे में पूछता है, कौन है वो लड़का। पैट सिंपली रिप्लाई देता है, बस एक लड़का है, और ट्रस्ट मी, ये सब बिगिनिंग है। आगे जो होने वाला है वो इन दोनों की लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देगा।
पैट का फ्रेंड बोलता है कि वो लोग भी सामने रिवेंज लेंगे बट डायरेक्टली उनके डिपार्टमेंट में जाकर, लेकिन पैट उन्हें रोकता है और बोलता है कि वो शाम को घर जाने वाला है। फ्रेंड कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फाइट का क्या? तब कॉर्न एक वीडियो दिखाता है लास्ट नाइट वाला मैच आर्गुमेंट का, जो अब वायरल हो रहा है और यहीं से मैटर और बिगड़ जाता है। पैट तुरंत बोलता है कि वो लोग भी वीडियो रिकॉर्ड करे क्योंकि वो उन सबकी फिंगर्स तोड़ने वाला है। ये सुनकर उसके फ्रेंड फुल एक्साइटेड हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्राण के घर पर। वो खाना खाने से पहले स्पून और फोक्स चेक कर रहा होता है कि प्रॉपरली क्लीन है या नहीं, और फिर ही खाना स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ पैट अपने फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है बट कम्प्लीटली मैसी स्टाइल में। उसके डैड पूछते हैं कि क्या वो क्लास प्रेसिडेंट बनने वाला है। पैट यस बोलता है और उसके डैड प्राउड फील करते हैं। प्राण भी अपनी क्लास का प्रेसिडेंट चूज होता है, लेकिन उसके डैड थोड़ा डाउट करते हैं कि क्या वो हैंडल कर पाएगा। प्राण बोलता है कि वो नर्वस है बट स्टूडेंट ने उसे वोट किया है तो वो ट्राई करेगा। प्राण अपने न्यू ड्रॉम के बारे में बताता है, जबकि पैट अपनी सिस्टर को रूम की देकर बोलता है कि वो आकर सफाई कर दे। यस, इतना मैसी है बंदा। उसकी सिस्टर उसकी शर्ट देखकर पूछती है कि क्या हुआ, और पैट कैजुअली बोलता है जाओ सामने वाले लड़के से पूछ लो। फिर पैट बताता है कि वो प्राण से मिल चुका है और वो सेम यूनिवर्सिटी में ही है। दूसरी तरफ प्राण भी अपनी फैमिली को पैट के बारे में बताता है और दोनों फैमिलीज भी एक दूसरे की बुराई करने लगती हैं। प्राण की मॉम उसे वार्न करती है पैट से दूर रहने को, और अगर वो ट्रबल करे तो डायरेक्टली कंप्लेन करने को। यहाँ से टेंशन और क्लियर हो जाती है। रात में प्राण गार्बेज फेंकने जाता है और गेस व्हाट, वहाँ पर प्राण मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को ऑकवर्ड लुक देते हैं। पैट बोलता है कि उनका डस्टबिन लाइन के बाहर है। फिर सरकेस्टली पूछता है इतनी यूनिवर्सिटी थी, मेरी वाली ही क्यों चूज की। प्राण हंसता है और बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ? और फिर दोनों मिलकर डस्टबिन को किक करने लगते हैं। एंड में पैट का डस्टबिन गिर जाता है। प्राण चला जाता है और पैट चुपचाप उसे वापस सेट करता है। छोटा सा मोमेंट बट काफी मीनिंगफुल। रूम में वापस आकर पैट अपनी सिस्टर को अपनी सेट भी धोने को देता है। उसकी सिस्टर प्राण की टॉपिक उठाती है और बोलती है कि 3 साल बाद भी वो दोनों फिर से मिल गए, सोलमेट लगते हैं तुम दोनों। पैट तुरंत डिने करते हुए कहता है वी आर जस्ट एनिमी, लेकिन उसकी सिस्टर उसे प्रॉमिस करवाती है कि वो प्राण को कभी हर्ट नहीं करेगा। पैट पहले कंफ्यूज होता है, फिर सीरियस हो जाता है और फाइनली प्रॉमिस कर देता है, और ये प्रॉमिस आगे जाकर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद पैट विंडो से देखता है प्राण अपने रूम में होता है, शर्टलेस आफ्टर बाथ, और जैसे ही पैट उसे देखता है प्राण शर्टेन बंद कर देता है। ऑकवर्ड बट इंटरेस्टिंग मोमेंट। दूसरी तरफ प्राण एक बॉक्स निकालता है जिसमें एक ओल्ड वॉच होती है जो उसे बचपन में पैट ने दी थी। वो उसे देखकर स्माइल करता है, मतलब पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ था जो अभी भी फीलिंग में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज में प्राण अपने फ्रेंड के साथ होता है और पैट अपने ग्रुप के साथ कॉरिडोर में उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है। टारगेट क्लियर वही है। प्लान बनाते हैं कि आफ्टरनून में ग्रुप डिवाइड करके उसे पकड़ा जाए, लेकिन पैट हेसिटेट करता है। वो बोलता है कि वो नहीं चाहता कि और कोई हर्ट हो, और वैसे भी आज उसकी सिस्टर आने वाली है, तो वो कहता है कि आज सिर्फ फॉलो करते हैं, मौका मिला तो ठीक वरना बाद में। उधर प्राण के फ्रेंड कैंटीन जा रहे होते हैं, तब वही उसे म्यूजिक फेस्टिवल का पोस्टर दिखाता है। प्राण बोलता है कि उसे गिटार कब का छोड़ दिया, लेकिन वही स्टेट करता है कि वो एक बार ट्राई तो करे। प्राण मना करता है तो वही कहता है कि वो खुद फॉर्म ले आएगा, लेकिन प्राण बोलता है मैं ले आता हूँ, तुम स्टूडियो जाओ। जैसे ही वही चला जाता है प्राण फॉर्म लेने निकल जाता है और पैट अपने फ्रेंड को सिग्नल देता है कि वो लोग दूसरे को फॉलो करे, और खुद प्राण को पीछा करने चला जाता है। यस, अब स्टोरी और पर्सनल होने वाली है। प्राण म्यूजिक क्लब के पास पहुंचता है और पैट भी उसके पीछे आ जाता है। एक लड़का उन्हें अंदर बुलाता है। प्राण बोलता है कि वो कॉन्सर्ट के एप्लीकेशन फॉर्म लेने आया हुआ है, और पैट भी बोलता है कि उसे भी फॉर्म चाहिए, लेकिन ट्विस्ट, वहाँ सिर्फ एक ही फॉर्म होता है। वो लड़का कहता है कि वो उसकी जेरोक्स लेकर आता है और दोनों को वेट करने को बोलता है।
वो लड़का जेरोक्स लेने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही पैट और प्राण एक दूसरे को देखते हुए कैजुअली इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगते हैं, जैसे साइलेंट कंपटीशन चल रहा हो। थोड़ी देर बाद वो लड़का वापस आता है और बोलता है कि इंक खत्म हो गई है, तो वो दोनों को खुद ही जेरोक्स करवाने को बोल देता है। प्राण जेरोक्स करवा रहा होता है, तभी पैट अपने फ्रेंड को कॉल करता है और बॉय के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि आज सब छोड़ देते हैं क्योंकि आज उसकी सिस्टर आने वाली है। बट ट्विस्ट, कौन बोलता है कि शायद उसने बॉय को अभी देखा है। पैट तुरंत बोलता है, मेरी तरफ से भी उसकी पिटाई कर देना। जब पैट जेरोक्स शॉप पर आता है तो प्राण वहाँ नहीं होता, बल्कि कोई और होता है और सामने वाई खड़ा होता है। पैट कंफ्यूज हो जाता है, फिर उसके फ्रेंड ने किसको देखा। दूसरी तरफ प्राण जा रहा होता है और पैट के फ्रेंड उसके पीछे जाते हैं और वो लोग उसे पीछे से किक मारते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। प्राण गिर जाता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो वाई नहीं प्राण होता है। प्राण कामली पूछता है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। कौन बोलता है, वाई का फ्रेंड है, इसे ही मार देते हैं और फिर सब उस पर अटैक कर देते हैं। प्राण अकेले सबसे फाइट करता है, फिर वहाँ से भागता है और वो भी उसके पीछे भागते हैं। तभी प्राण के सामने पैट आ जाता है और यहाँ आता है अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। पैट उसे पकड़कर एक जगह छुपा लेता है। उसका हाथ प्राण के मौत पर होता है और वो उसे चुप रहने को बोलता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। प्राण उसका हाथ हटाकर पूछता है, तुम क्या कर रहे हो। पैट कुछ नहीं बोलता, बस उसे वहाँ से निकालता है। तभी उसकी सिस्टर कार में आती है और पैट जबरदस्ती प्राण को कार में बिठाकर ड्रॉप कर देता है। प्राण बिना थैंक यू बोले वहाँ से चला जाता है। पैट की सिस्टर उसे याद दिलाती है, प्रॉमिस का क्या। पैट बोलता है कि उसने प्राण को बचाया, लेकिन सिचुएशन भी समझो, अगर वो कुछ नहीं करेगा तो उसकी रेस्पेक्ट चली जाएगी। उसकी फ्रेंड क्लियरली बोलती है, अगर वो उसकी केयर करता है तो प्राण को अकेला छोड़ दे, और वहाँ से चली जाती है। पैट सोच में पड़ जाता है और यहाँ से आता है एक इमोशनल फ्लैशबैक। बचपन में पैट और उसकी सिस्टर साइकिल चला रहे होते हैं। उसकी सिस्टर पानी के पास जाती है और उसमें गिर जाती है। तभी प्राण वहां आता है और बिना सोचे पानी में कूद जाता है और उसे बचा लेता है। पैट वहां आता है, वो प्राण को दूर कर देता है और प्राण क्वाइटली वहां से चला जाता है और पैट को उसकी वॉच मिलती है। यहाँ से क्लियर होता है, स्टोरी में सिर्फ रिवलरी नहीं है बल्कि हिडन कनेक्शन भी है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, प्राण अपने रूम में होता है, तभी विंडो पर नॉक होती है और चेक करता है तो कोई नहीं होता और सडनली पैट उसके रूम में आ जाता है। फिर से उसके माउथ कवर कर लेता है और चिल्लाने से रोकता है। फिर उसके बेड पर बैठ जाता है। वो बोलता है कि वो प्राण के फ्रेंड के बारे में बात करने आया है। क्या प्राण उन्हें प्रोटेक्ट करना बंद कर सकता है। प्राण बोलता है, तुम लोग मेरे फ्रेंड को चेज करना बंद करो। पैट कहता है वो पॉसिबल नहीं है। प्राण इरिटेट हो जाता है और कहता है वो बात नहीं करने वाला। पैट बोलता है वो फाइट नहीं करना चाहता, सिर्फ इसीलिए आया है क्योंकि उसकी सिस्टर ने बोला है। लेकिन प्राण क्लियरली मना कर देता है, वो अपने फ्रेंड को नहीं छोड़ेगा, स्पेशली वाई को जो उसका क्लोज फ्रेंड है। और यहाँ दोनों के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग भी है। नेक्स्ट सीन में दोनों अपने अपने ग्रुप के साथ आमने सामने खड़े होते हैं। पैट बोलता है अगर वही उनके पास आ जाए तो किसी को हर्ट नहीं होगा। प्राण बोलता है वो क्लास प्रेजेंट होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्राण ने डील की थी, अगर वही सबके सामने सॉरी बोल दे तो वो लोग उसे छोड़ देंगे। प्रेजेंट में प्राण अपने फ्रेंड की तरफ से सॉरी बोलता है, लेकिन वही खुद आगे आता है और बोलता है गलती मेरी थी, मैं खुद सॉरी बोलूंगा। और वो पैट से अपोलोजाइज करता है। फॉर अ मोमेंट सब नॉर्मल लगता है। इवन पैट और प्राण एक दूसरे को देखकर स्माइल भी कर देते हैं। बट सडनली पैट के फ्रेंड फाइट स्टार्ट कर देते हैं और फिर सबके बीच फाइट हो जाती है। पैट अपने फ्रेंड को रोकते हुए बोलता है प्राण को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसे मैं खुद हैंडल करूंगा। और फिर दोनों फेक फाइटिंग करने लगते हैं ताकि सिचुएशन कंट्रोल हो जाए। बेल बजती है और सब वहां से भाग जाते हैं। बाद में पैट और प्राण एक साथ बैठते हैं और प्राण कामली बोलता है जब भी तुम मेरे पास होते हो कुछ न कुछ गलत हो ही जाता है। प्राण बोलता है एटलीस्ट इस बार प्राण को कहीं और ट्रांसफर नहीं होना पड़ा। प्राण थोड़ा सीरियस टोन में पूछता है तो क्या सब खत्म हो गया। पैट यस बोलता है और कहता है कि अब सब इक्वल हो गया है, जैसे स्कोर सेटल हो चुका हो। तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं और सीन कट हो जाता है। इवनिंग का सीन आता है। पैट मेडिसिन लेने जाता है, लेकिन केमिस्ट बोलता है कि लास्ट मेडिसिन अभी किसी ने ले ली। पैट वापस मुड़ने लगता है और गैस व्हाट
वो मेडिसिन प्राण के पास होती है। प्राण वहाँ बैठकर अपनी इंजरी पर मेडिसिन लगा रहा होता है। पैट उसे देखकर इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन प्राण उसे रोकता है और अपनी मेडिसिन यूज करने के लिए दे देता है। पैट उसके पास बैठ जाता है और अपने फेस पर मेडिसिन लगाने लगता है, बट उसे पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट चोट कहाँ लगी है। वो प्राण से पूछता है और प्राण उसकी साइलेंटली हेल्प करता है। इसी बीच हमें प्रोफेसर की वार्निंग याद आती है, अगर दोबारा फाइट हुई तो दोनों डिपार्टमेंट को यूनिवर्सिटी एक्टिविटी से बैन कर दिया जाएगा। पैट बोलता है, तो अब हमारे फ्रेंड पीसफुली रह पाएंगे? प्राण सीधा बोलता है, नहीं, इतना इजी नहीं है। पैट थोड़ा फनी टोन में बोलता है, अगर बैन हो गए तो वो प्राण के साथ म्यूजिक कॉन्सर्ट जो नहीं कर पाएगा और वो उसके लिए एम्ब्रेसिंग होगा। प्राण बोलता है, अगर वो दोनों एक ही जगह पर एक ही टाइम पर अवॉइड करे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो पैट को बोलता है, मेरी आईडी ले लो ताकि उसे चुपके से उसके रूम में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर एटीट्यूड में बोलता है, मैं पहले रिक्वेस्ट क्यों भेजूं? वो प्राण को बोलता है कि वो पहले सेंड करे। प्राण साइड में देखने लगता है। क्लासिक ईगो मोमेंट। एंड में पैट ही पहले रिक्वेस्ट सेंड करता है और प्राण हंसने लगता है। पैट बोलता है, तो अब खुश हो, और वहां से चला जाता है। प्राण उसे जाते हुए देखता है और उसका नाम सेव करता है, जस्ट फ्रेंड। और यह छोटा सा वर्ड एक्चुअली काफी बड़ा मीनिंग रखता है। नेक्स्ट सीन में प्राण अपने रूम में होता है और वो सेम ओल्ड वॉच देख रहा होता है। फ्लैशबैक, जब प्राण ने पैट के सिस्टर को बचाया था, उसके बाद पैट उसके रूम में आया था और उसने उसकी वॉच रिटर्न की थी। प्राण कैजुअली बोलता है कि वो अब पुरानी है और वो उसे फेंकने वाला था, बट पैट उसे बोलता है, झूठ मत बोलो। फिर वो कहता है, अगर फ्यूचर में हेल्प चाहिए तो बोल देना, लेकिन सबके सामने बात मत करना, वरना लोग समझेंगे कि हम फ्रेंड्स हैं। और ये कहकर वो चला जाता है। प्रेजेंट में प्राण उस वॉच का टाइम करेक्ट करता है, उसे पहनता है और स्माइल करता है, मतलब फीलिंग कहीं ना कहीं तो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ पैट अपनी बिल्डिंग में फोन यूज करते हुए आता है और प्राण भी अपना फोन में बिजी होता है और वहाँ आता है। दोनों अपने अपने रूम में एंट्री करते हैं और ट्विस्ट, उनके रूम्स एक दूसरे के बिल्कुल सामने होते हैं, मतलब दूर रहना चाहते हुए भी एक दूसरे के सामने ही रहते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है, लेकिन स्टोरी अभी बस शुरू ही हुई है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।